हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट टाइम में। आज हम फिर कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम फिर देखेंगे कुछ नया हमारी पढ़ाई के उपयोगी महत्वपूर्ण है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। या किसी परीक्षा विशेष के लिए मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, पर मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इंस्टीट्यूट टाइम में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और कर्क रेखा, इक्वेटर्स और कैप्रिकॉर्न। इन सारे अक्षांशीय विस्तारों का, अक्षांशीय रेखाओं का महत्व क्या है, इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण कोटेशन, एक अत्यंत आवश्यक। तो अब देखें कि नेवर अनाउंस योर मूव्स बिफोर यू मेक दैम। तो हाँ भाई, आप कुछ ऐसा तरीका आजमा सकते हैं कि हमें जब करना है ना, तो करके पता चलेगा लोगों को कि भाई कुछ किया था इसने। उससे पहले किसी को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। लाइक अ साइलेंट कैट मूव, एक एक स्टेप बहुत ही प्लान से करेंगे, एक एक तरीके स्ट्रेटजी हमारी खुद के लिए रहेगी। पर जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा, तब सभी को पता होगा कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ बड़ा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कोटेशन के साथ हमारे आज के लेक्चर को। तो देखिए, ये है हमारा बर्ड मैप। हम देखते हैं कि बहुत सारी अक्षांशीय विस्तार हैं हमारे पृथ्वी के। उसमें अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया। तो हमें इसका महत्व भी पता है कि यह किस लिए ज़रूरी है। इस पृथ्वी को हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बांटा है, जिसके उपयोग के द्वारा हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी देश की, किसी स्थान विशेष की, किसी पर्वतीय क्षेत्र की, जंगल की, इन सब का स्थान विशेष को एक हम इसे कह सकते हैं कि एक नाम देने के लिए, या फिर एक ऐसा विस्तार जो किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बता सके हमें, तो हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो उन सब में भी हमारे यदि हम देखें तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा का महत्वपूर्ण अलग ही है, अलग ही महत्व रखती हैं वो हमारे इस सारे टॉपिक पर, इन सारी जानकारियों में इनका महत्व है भी। इनसे बहुत सारे फैक्टर्स, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो भौगोलिक हो, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम इन्हें ही जानने वाले हैं कि इसका हमें महत्व पता है, शायद जानते भी होंगे। पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों रेखाओं में कौन कौन से देश का विस्तार है, या ये तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, किन किन देशों और किन किन महाद्वीपों से गुजरती हैं। चलिए देखते हैं हम। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले तो हम विस्तार देखें कि विषुवत रेखा का विस्तार क्या है। विषुवत रेखा यह हमारे 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा है। यदि हम इसे पृथ्वी के गोलाकार में से देखें तो इसका विस्तार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। या हम कहें इसको कि यह हमारे पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ, कुछ भी कह सकते हैं। 0 डिग्री कांस्टेंट है। यहाँ से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो साउथ अक्षांशीय विस्तार होता है। तो इस विषुवत रेखा के उत्तर में जाने से, तो जो हमारी विषुवत रेखा है, तो इसके यदि हम उत्तर में देखें तो यह देखें आपकी 23 डिग्री, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह है 0 डिग्री, जिसे हमने विषुवत रेखा कहा है। और यह है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं का अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्व है। चलिए देखते हैं हम कि पहले बात करते हैं भाई 0 डिग्री की। हम बात करते हैं विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा कहें तो पृथ्वी को
पृथ्वी से हमने जब 0 डिग्री कोण पर एक रेखा बनाई पृथ्वी के केंद्र से, आप इसे कुछ ऐसे समझें कि पृथ्वी के केंद्र से यदि हम माने पृथ्वी है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूं, तो यदि हमारी यह पृथ्वी है, पृथ्वी का यदि यह केंद्र है, तो यहाँ से हमने एक 0 डिग्री लाइन ली, यहाँ से हमने 10 डिग्री लाइन ली, यहाँ से हमने 23.5 डिग्री लाइन ली। तो इसी का विस्तार है ये सब सारी रेखाएं। इन्हीं पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय मापों को हमने पृथ्वी के बाहरी आवरण पर काल्पनिकता के आधार पर विस्तारित किया और इसे हमने डिफरेंट नाम दिया। उसी के तहत यह तीनों रेखाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यदि हम भूमध्य रेखा, आप देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश हमारे दक्षिण अमेरिका से, उसके बाद अफ्रीका से और उसके बाद एशिया से होता हुआ गुजरता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों से गुजरने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि पूछ सकता है कि आप इन्हें आप इसे पूर्व से पश्चिम जमाएं। निम्न देशों में से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता या जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो इसमें सबसे पहले भाई महाद्वीप के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम देखें, पश्चिम से देखें तो सबसे पहले आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के कुल 3 देश हैं। कौन कौन से? एक है इक्वेटर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। हम यदि अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में है साओ टोम, ये देखिए साओ टोम। यहाँ पर हम गैबोन को देखेंगे, ये है गैबोन। उसके बाद कांगो है, कांगो के बाद कांगो गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद है युगांडा, ये आप देख सकते हैं येलो में युगांडा के बाद केनिया और केनिया के बाद सोमालिया। यह वह देश हैं जो अफ्रीका में स्थित है और यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे इस मैप में नहीं है, पर यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पर तो यहाँ से मालदीव, तो यह मालदीव। उसके बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की यदि हम पूर्व में जाएं तो किबरती। इन स्थानों से विषुवत रेखा गुजरती है। यदि हम बात करें तो इक्वेटर काउंटिंग करते हैं तो इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। तो हम देखेंगे कि विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि आप बताएं कि दक्षिण अमेरिका में ऐसा कौन सा देश है जहाँ से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, या फिर पूछ सकता है कि आप एशिया में बताएं कि कहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। ऐसा ही क्वेश्चन हमसे अफ्रीका से पूछा जा सकता है। अब यदि हम बात करते हैं दूसरी रेखा की, दूसरी रेखा में क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत रेखा के उत्तर में जाने से, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा नाम दिया है। आप इसे माने कि यह कहीं दिखने वाली रेखाएं नहीं है, यह हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे नाम दे दिया और पृथ्वी के केंद्र से एक कोण लेते हुए इसको हमने 23.5 डिग्री का एक कोण लिया। पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा जो हमने पृथ्वी के चारों साइड खींच दी, उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया, कर्क रेखा का नाम दिया। चलिए देखते हैं यह कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका या फिर तो अमेरिका में देखें हम तो ये मैक्सिको सिटी और बहामास से गुजरती है। थोड़ा सा मैं डॉट पेन ले लेता हूँ। तो यह एक मैक्सिको सिटी और बहामास से गुजरती है। भाई मैक्सिको सिटी आप देख पा रहे हो,
उसके बाद यहाँ बहामास देख पा रहे हो आप, रेड कलर में बना हुआ भी है। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका से कहाँ कहाँ गुजरती है। हाँ, यहाँ अफ्रीका महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उसमें आप देखोगे पश्चिमी सहारा हो गया, हाँ, वेस्टर्न सहारा देख सकते हैं आप, मोरिटानिया हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया, मिस्र, यह सारे देश अफ्रीका के हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम एशिया महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ पे सऊदी अरब हो गया, संयुक्त राज्य अमीरात हो गया, ओमान हो गया, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है। तो यह कुछ निम्न देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यदि आप देख पा रहे हो तो हम देखेंगे कि कर्क रेखा सर्वाधिक देशों से गुजर रही है। इसका कारण यह भी है कि क्योंकि कर्क रेखा उत्तर में स्थित है और जो हमारा महाद्वीपीय विस्तार है वह उत्तर में अधिक है तथा दक्षिण में कम है। तो हम देखेंगे कि भाई विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, तो वहीं कर्क रेखा 15 देशों से गुजर रही है। और मकर को देखेंगे, मकर तो सिर्फ 10 ही देशों से गुजरने वाली है। तो आप इन देशों को याद रखें, इनका क्रम याद रखें। कुछ भी पूछ सकता आपसे कि भाई पूर्व से पश्चिम पर, पश्चिम से पूर्व जमाएं, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है करके, जो जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आप यहाँ देखोगे, अब हम चीन को स्किप नहीं करना है। आप देखो चीन से बिल्कुल ही बारीक जा रही है, पर चीन को भी शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 15 देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब हम अब बात करते हैं मकर रेखा की, कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका में देखें सबसे पहले। तो दक्षिण अमेरिका में यह चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, इन 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील, इन 4 देशों से मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ से आप देखोगे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। यह अफ्रीका स्थित ऐसे देश हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। अच्छा, मकर रेखा का विस्तार को देखें तो यह विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, यदि अक्षांश में देखते हैं हम तो हमें वहाँ पर मकर रेखा मिलेगी। और उसका हम और विस्तार देखें तो यह उसके बाद यह सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, यदि हम अनुमानतः देखें, लगभग देखें तो मध्य से ही गुजरती है। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांट रही है। जिस तरीके से देखते हैं हम, तो यदि हम काउंट करें तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से मकर रेखा 10 देशों से गुजर रही है। 10 क्या, 9 देशों और 9 देश और एक पूरे के पूरे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी महत्वपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है उनमें से कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत रेखा और उसके बाद मकर रेखा का विस्तार क्या है, वह किन किन देशों से गुजरती हैं, और उसके इन सारी रेखाओं के हिसाब से बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे भौगोलिक और किसी देश के विस्तार में, वहाँ के प्राकृतिक विस्तार में। इन सब बातों पर इन रेखाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अब भी यदि हमने बात की यहाँ से, तो हमने देखा है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरती है। तो हम देखेंगे कि भारत से कहाँ कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो भैया 8 राज्य के यदि मैं भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये गुजरात है, आप देखोगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर भाई बीच में बांग्लादेश है तो इसे स्किप करते हैं। तो ये त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए हमारे भारत में कर्क रेखा का विस्तार है। तो भाई भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। अर्थात हमारे भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा का विस्तार है। जिस तरीके से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 भागों में बांट रही है या उसके मध्य से गुजरती है, कुछ इसी प्रकार कर्क रेखा भी हम देखें तो कर्क रेखा भी भारत के कहीं ना कहीं मध्य से गुजर रही है। कुछ और अदर फैक्ट भी देखें तो हम देखेंगे कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा से एक नदी गुजरती है जो मकर रेखा को 2 बार काटेगी। उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी आप यदि देख पा रहे हो तो ये दक्षिण अफ्रीका और ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पे बोत्सवाना वाला एरिया है। आप सीधे एक जॉइंट देखते हो ना, इस वाले यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से लिम्पोपो नदी गुजरती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार हम यदि देखें तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा को माही नदी, जो भारत में स्थित है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा तो हमने पढ़ा है विषुवत रेखा के लिए कि यह वाला एरिया है, कांगो वाला एरिया है, तो यहाँ से कांगो नदी ही गुजरती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये हो गए। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आज मैंने कवर करने की कोशिश की है। और कैसा लगा लेक्चर आपको? आप इसमें मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ और क्या अधिक जानकारियाँ आपको दे सकता हूँ, आप मुझे इसका सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल एंड और भी आप टॉपिक बताएं कि इसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं अपने उसमें रिसर्च के साथ, उसमें जानकारी के साथ वीडियो को बनाऊंगा और आप तक उन वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय चैनल। थैंक यू।